दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी आजकल देश के अंदर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र करने के बाद तो ये और ज्यादा जो है चर्चा में आ गया है। अब आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर मोदी सरकार ऐसा कौन सा कानून लाने जा रही है, आखिर ये यूसीसी है क्या। और इसकी बात आते ही संविधान के आर्टिकल 44 को क्यों याद किया जा रहा है, इसके लागू होने पर आखिर क्या क्या बदलाव देश के अंदर आएंगे, मुस्लिम समुदाय पर इसका क्या क्या असर होगा। इस मुद्दे को हम बिल्कुल आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल में, न इधर की न इधर की, बिल्कुल न्यूट्रल। आप देख रहे हैं आर मीडिया, मैं हूं आपके साथ सुरेश रांचोरी। सबसे पहले हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड अब चर्चा में क्यों है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। साल 2014 के अंदर चुनाव और 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया गया था। उसमें यह क्लियरली कहा गया था कि अगर बीजेपी की सरकार भारत के अंदर आती है तो वह सम्मान नागरिक संहिता कानून जो है जरूर लेकर आएंगे। बीजेपी चुनाव के अंदर जो भी बातें या जो भी बड़े बड़े मुद्दे उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखे थे, उसमें से काफी मुद्दों को है बीजेपी पूरा कर चुकी है। बीजेपी की लगातार 2 बार गवर्नमेंट रही है, 2024 के चुनाव भी बहुत नजदीक है, इसलिए चुनाव से पहले बीजेपी चाहती है कि वे अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करें। हाल ही में पीएम मोदी ने बयान दिया और कहा कि एक ही परिवार में एक सदस्य के लिए अलग कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए अलग कानून हो। क्या वो परिवार चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी के भाषण की चर्चा आज पूरे देश के अंदर हो रही है और लोगों को यह विश्वास हो गया है कि अब मोदी जी यूसीसी कानून को लाकर ही रहेंगे, किसी भी हाल में वो रोकने वाले नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। यूसीसी यानी सम्मान नागरिक संहिता, यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी सम्मान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान रूप से मान्य होंगे। लेकिन भारत में कई ऐसे निजी कानून धर्म के आधार पर तय है। ऐसे में अगर सम्मान नागरिक संहिता कानून को भविष्य में भारत के अंदर लागू कर दिया जाता है तो देश में जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक कानून होगा जिससे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा, वही कानून सबको मानना पड़ेगा। यानी इस कानून के लागू होने के बाद भारत के अंदर कोई भी धर्म का व्यक्ति सबके लिए एक ही कानून होगा। इससे पहले उत्तराखंड में भी यूसीसी को लागू करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री धामी इसे लागू करने के लिए पूरी तैयारी जोरों शोर से लगे हुए हैं और ये बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा में शामिल रहा है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था जो बीजेपी ने पूरा कर दिया। दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना था, वो भी बीजेपी ने अपना एजेंडा पूरा कर दिया। इन दोनों एजेंडों का काम खत्म होने के बाद अब बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है। जब से मोदी जी ने यूसीसी पर भाषण दिया है तब से विपक्षी पार्टियों के नेता मोदी जी पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तरह तरह के बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए सब उल्टे सीधे कानून ला रहे हैं, ये सब कुछ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? एक सवाल यह है कि क्या भारत में इस प्रकार का कानून किसी राज्य में लागू किया जा चुका है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। दरअसल भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है, जिसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको याद होगा कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत कोई भी गोवा में ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल है। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदू को 2 शादी करने की छूट दी गई है। सम्मान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसका कारण है भारतीय संस्कृति की विविधता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल किया गया है। यहाँ एक भी घर के सदस्य भी कई बार लोग अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्मों के लोगों के अपने अलग अलग कानून है। ऐसे में अगर सम्मान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। आजादी के 75 साल में एक सम्मान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है, लेकिन यूसीसी को लागू करने में कई मुश्किलें हैं, जिसमें धार्मिक संगठनों का विरोध है, राजनीतिक दलों की असहमति भी है और ऐसा अब तक इसलिए भी नहीं हो सका है। यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए सम्मान कानून
कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच में संतुलन बनाना मुश्किल है। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि बीजेपी के बड़े चुनावी मुद्दों में से एक है। इससे पहले बीजेपी राम मंदिर और धारा 370 हटाने को लेकर चुनाव में उतरी थी। अब दोनों मुद्दे तो सॉल्व हो गए हैं। तो 2024 से पहले बीजेपी यूसीसी को लेकर बड़ा दांव खेलने वाली है। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश है जहां पर ये लागू है। इनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वही इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं। अब आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये मोदी सरकार सही कर रही है? और बाकी तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ आर मीडिया के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।